नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल। आइए न्यूज़ प्लस 21 में देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार ने एक बार फिर चक्का जाम किया है। सड़क पर धरना दे रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे रिंग रोड पर पुलिस परिवार बैठा है। मुंबई हावड़ा NH 2 घंटे तक जाम रहा। इस दौरान पुलिस और पुलिस परिवार के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। कई लोग जख्मी हो गए हैं। पिछले 1 घंटे से बारिश के बीच रिंग रोड पर चक्का जाम किया जा रहा है। समझाइश के बाद भी पुलिस परिवार नहीं माने। इस बीच पुलिस और पुलिस परिवार के बीच झूमाझटकी हुई है। पुलिस परिवार के सदस्य उज्जवल दीवान की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम किया। पुलिस परिवार की महिलाओं और महिला पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी हुई है। नेशनल हाईवे का रूट क्लियर कराने के दौरान विवाद हुआ है। पुलिस परिवार को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये परिवार के लोग प्रमोशन और वेतन विसंगतियों में सुधार की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस परिवार के प्रदर्शन को बीजेपी के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने भी समर्थन दिया है। सबको लोकतंत्र का अधिकार बात कहने का भारतीय जनता पार्टी आपको पूर्ण समर्थन देने से मैं कोई डर की बात नहीं है। और आपको बताया दिखाया जाता है किसी देखिए सर, इस छत्तीसगढ़ राज्य में ना पुलिस परिवार लगता है गुलामी का जीवन जी रहा है। यहाँ पर स्वतंत्र नागरिक जो है ना, भारत का संवैधानिक नागरिक जिसका मौलिक अधिकार है, वो यहाँ पर पुलिस परिवार का है ही नहीं। यहाँ पर हमको 2M दर्जे का नागरिक माना जाता है। जब भी पुलिस परिवार कोई प्रदर्शन या धरना, आज तो सर आज तो धरना नहीं था, आज शांतिपूर्वक सम्मेलन होना था, जिसके लिए राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है, हिमांशु गुप्ता कमेटी, उसमें कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। एक माह का अल्टीमेटम दिया गया था, नहीं हुई है कोई कार्रवाई, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो हम लोग उस पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन हमारे भाई उज्जवल भाई को कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तमाम जो पुरानी मांगे वो तो यथावत है, लंबित है, लेकिन नई जो बात आ गई है, हमारे उज्जवल भाई को कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारी पुरजोर मांग है पुलिस परिवार की कि उज्जवल भाई को तत्काल रिहा करें। उनको आमानगर थाना में बैठा लिया गया है और वहाँ बंद रखा गया है। वहाँ उनकी धर्मपत्नी को, हमारी बहन को, उनसे मतलब अपने पति से भेंट भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बताइए ऐसा कौन सा गंभीर क्राइम हो गया उज्जवल भाई से कि उनकी धर्मपत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारी पुरजोर मांग है उज्जवल भाई को तत्काल रिहा करें। हमें अधिकार है लोकतंत्र में कि शांतिपूर्वक हम सम्मेलन कर सकते हैं। सूचना दी गई थी कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये सम्मेलन किया जाएगा। उसके बाद भी इस तरीके से गिरफ्तारी करना मतलब तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर करता है। पुलिस प्रशासन की ये तानाशाही, ये दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस परिवार गुलामी नहीं सहेगा, पुलिस परिवार दादागिरी नहीं सहेगा। राज्य की सरकार कृपया सुन लें, कान खोल के सुन लें कि पुलिस परिवार का दमन करना बंद करिए। पिछली सरकार ने ये गलती की थी, पिछली सरकार ने ये भूल की थी, उसका हश्र क्या हुआ जा करके पिछली सरकार से पूछिए। वही गलती आप फिर मत करिए। निवेदन है कि पुलिस परिवार का सम्मान करिए, पुलिस परिवार का अधिकार, उनके जवानों का अधिकार उन्हें लौटाइए, उन्हें दीजिए। कोई ना कोई मांग नहीं मानी है। जो कल न्यूज़ में आया है कि सहायक आरक्षक को आरक्षक बनाया जाएगा, यह सिर्फ अभी न्यूज़ है, यह सिर्फ न्यूज़ है। कोई आदेश पत्र नहीं जारी हो गया है। इसके अलावा तमाम जो मांगे हैं, जेल प्रहरी साथी की, हमारे जिला बल के साथी की, सशस्त्र बल के साथियों की, होम गार्ड्स की, सहायक आरक्षक की, गोपनीय सैनिक की, सारी मांगे लंबित है, सारी पेंडिंग है, कोई मांगे नहीं पूरी हुई है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे हैं कि दोपहर तक का आश्वासन दे रहे हैं कि छोड़ेंगे करके। दोपहर हो चुकी है। हमारी बहनों का संतुलन, उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है। यदि नहीं छोड़ते हैं उनको तत्काल, तो हम थाने का घेराव करेंगे। अमानगर थाने का हम सारे जाकर के घेराव करेंगे। इसके अलावा हमारे जो और पुलिस परिवार के साथी, हमारी बहनें जो आ रहे थे, बस्तर से आ रहे थे, धमतरी से आ रहे थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया है और उनको अलग अलग जगह पे खंडित कर करके बैठाया गया है। एक साथ नहीं बैठाया गया है, ये बता रही मेरी बहनें कि खंडित कर करके बैठाया गया है। उनको भी रोका गया है, उनको भी तत्काल आने दें, रायपुर आने दें। उनको सबको रास्ते में किसी को ना रोकें। राज्य में जहाँ भी हमारे परिवार आ रहे हैं रायपुर, उनको आने दें, उनको ना रोकें। यह उनका मौलिक अधिकार है। देश में आने जाने की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को ना कुचले सरकार। कान खोल के सुन ले, पुलिस प्रशासन के माध्यम से दादागिरी ना करें, तानाशाही ना करें, हमारे मौलिक अधिकार को ना कुचलो। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।